मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। मालेगांव शहर की मेरी लाडली बहनों और लाडले भाइयों, मैं हाजी आरिफ हूँ आप लोग को इत्तला दे रहा हूँ कि कल का हबीब लॉन्स का जो दादा भूसे का इस्तकबालिया प्रोग्राम था वो कुछ वजूहात की बिना पर पोस्टपोन हो रहा है, यानी इसे मुलतवी किया जा रहा है, क्योंकि दादा भूसे कल दिल्ली और बम्बई के उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। उनका थोड़ा सा पालक मंत्री का मामला चल रहा है, उसके लिए वो भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं रात में आ जाऊंगा, मगर कोई भरोसा नहीं। मैंने कहा कि नहीं, प्रोग्राम को हम मुलतवी करते हैं, प्रोग्राम हम आगे करते हैं, आप हमारी आगे की डेट दीजिए और बराबर हमारे साथ, हमारी लाडली बहनों के साथ शरीक रहिए। उन्होंने वादा किया कि मैं आपको मालेगांव आते ही आगे की डेट दूँगा। मेरी लाडली बहनों, मेरे लाडले भाइयों, मालेगांव शहर में हम लोग रज़ा चौक में जो ऑफिस का इफ्तिताह की बात हुई थी, उसे बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं, ताकि वहाँ से आपके तमाम स्कीमों के लाडली बहना के जो पैसा निकालना, पैसा और पैसा के ताल्लुक़ से जितने भी है, किस्त कितनी आई कितनी नहीं, ये चेक करने के लिए हम लोग बहुत जल्द शुरू कर रहे हैं। जगह बहुत तंग है, बहुत छोटी है, और वहाँ पर रोड का काम जारी है। सिर्फ आधी रोड का काम हुआ, आधी रोड का काम रह गया है। मेरी लाडली बहनों से गुजारिश है कि अगर किसी के पास कोई ऑफिस के लिए मेन रोड पर जगह है, कम से कम 10 बाय 20 की, वह उससे बड़ी भी, या मेन रोड से लग कर ऑफ द रोड जिसको बोलेंगे, छोटी मोटी गलियों में भी अगर जगह है, तो हम उसे भाड़े से लेने के लिए तैयार हैं। जो भी भाड़ा होगा बैठ के तय कर लेंगे। इस ताल्लुक़ से आप लोग मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए इत्तला करें, ताकि हम लोग ऑफ़िस का जल्द अज जल्द इंतज़ाम कर लें। नहीं तो रज़ा चौक की ऑफ़िस से हम लोग काम शुरू कर देंगे, मगर आप लोग खुद जाके देखिए, वहाँ पर आप लोग वहाँ ऑफिस तक जा नहीं सकते हैं। रोड का काम इतना ज़बरदस्त से जारी है, पहली बात। दूसरी बात है, जितनी भी स्कीमें हैं गवर्नमेंट, अब मरकज़ी गवर्नमेंट की और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, तमाम स्कीमों का इंशाल्लाह हम आपको फ़ायदा दिलाने वाले हैं। हर स्कीम आपके घर तक आने वाली है, जिससे आपके फैमिली का, आपके ख़ानदान, अहले ख़ानदान का, आपके बाल बच्चों का, आपके बूढ़ों का, सबका फ़ायदा होने वाला है। हम आपके फ़ायदे की बात कर रहे हैं। हम जो सियासी पार्टी बनाने की बात कह रहे हैं, तो उसमें हम यही बोल रहे हैं कि भाई जो भी काम है वो कॉरपोरेशन में जाकर अटक जाता है, तो फिर हमें कोई ना कोई कॉरपोरेटर को, कोई ना कोई मेयर को, कोई ना कोई कमिश्नर को जाके पकड़ना पड़ता है, भैया दादा करना पड़ता है। वो भैया दादा ना करना पड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, आप लोग मेरे सब लोग तैयार होइए। हर वार्ड से एक मेरी लाडली बहना, लाडले भाई तैयार होइए और हमारी एक दबंग ताकत बनाइए। ऐसी ताकत कि जो इन जितने भी मालेगांव के सियासी अफराद हैं, जो सियासी सिर्फ वक्त पर आपका फ़ायदा उठाते हैं, वक्त आया, इलेक्शन आया और आप लोग को इस्तेमाल कर लेते हैं जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए। 100 रुपया, 200 रुपया, 500, 1000 रुपया, इलेक्शन के टाइम पे वोट का 1500 रुपया, 2000 रुपया देकर आपसे वोट ले लेते हैं और 5 साल तक गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, और सिर्फ आपका इस्तेसाल होता है आपकी वोटों का। फिर उसके बाद 5 साल बाद फिर कहते हैं, और सिर्फ ये एक दूसरे के खिलाफ भड़कावी भाषण करते हैं। उन्होंने वो रोड बनाया, इन्होंने ये रोड नहीं बनाया, उन्होंने ये यहाँ पर खड्डा करा, इन्होंने ये खड्डा बांट दिया। इस तरह की सब बातें मालेगांव शहर में हो रही हैं। तुम जो है लाडली बहनों किसकी है? तुम लाडली बहनें देवेंद्र फडणवीस वज़ीर आला की है। तुम लाडली बहनें नायब वज़ीर आला अजीत पवार और सुशील कुमार शिंदे की है। जहाँ जो भी ऑफिस में आपको जाना है, आप अपना काम लेके जाइए, और वहाँ अगर वो ऑफिसर काम नहीं कर रहा, डेस्क ऑफिसर आपको बोलता है, टालता है, आपसे पैसा मांगता है, तो उसको बोलना कि हम सीएम और डीसीएम लोग की लाडली बहना है। अगर थोड़ा सा भी कोई बात हुई तो हम लोग आपकी शिकायत फ़ौरन मोबाइल फ़ोन पर हम तुम्हारे तीनों लाडले भाइयों से कर देंगे। और मजाक नहीं मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक बुरके वाली औरत मैं आपको बता रहा हूँ, कोल्हापुर में स्टेज पे चढ़ गई थी सुशील कुमार शिंदे के, माफ़ करना, हमारे
शिंदे, एकनाथ शिंदे साहब की, अपने बच्चे को लेकर बोले इसका ऑपरेशन कराना है। शायद 5 या 7 लाख का ऑपरेशन की बात थी, उन्होंने फ़ौरन उसको सैंक्शन कर दिया और वो बच्चे का दिल का एक ऑपरेशन है, बड़ा मेजर ऑपरेशन था, वो हो गया। यहाँ तक उस बच्चे ने कहा कि मैंने इस बच्चे का अभी तक नाम नहीं रखा है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि शिंदे साहब इसका नाम रखिए। तो उन्होंने इसका नाम रखा दुआ, बोले इसको नाम रखो दुआ। तो ये देखिए तुम्हारा लाडली भाई आप लोग से कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारा देवेंद्र फडणवीस भाई ये सियासत जाने दीजिए, सियासी लोग अपना काम कर रहे हैं। हमेशा ये लोग इनको गाली देते हैं, कम ज़्यादा बोलते हैं, इनकी पार्टी को कम ज़्यादा बोलते हैं, और जैसे ही इनका काम रहता है दिल्ली बम्बई जाते हैं और 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ का देवेंद्र फडणवीस के पास, एकनाथ शिंदे साहब के पास और अजीत पवार साहब के पास जाके और वहाँ से फंड लेके आते हैं और रखते हैं। तो ये फंड तुम क्यों नहीं ला सकते हैं? तुम्हारे उसमें दम क्यों नहीं है? तुम एक दबंग लीडर बनो, अपने आप में ऐसे एक बनो, अपने आप में, और आप बनो। मैं आपकी सरपरस्ती करूँ, मेरी 50 साल का सियासी तजुर्बा है, मैं 50 साल का सियासी तजुर्बा देना चाहता हूँ कि आप एक बहुत बड़ी ताकत बनकर मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आप लोग उभरेंगे। तो बराए मेहरबानी मेरी मालेगांव शहर की तमाम लाडली बहनें, लाडले भाइयों, इस बात को नोट करें कि कल का हबीब लॉन्च का जो इस्तकबालिया प्रोग्राम था दादा भूसे का, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे तारीख जैसे ही मिलेगी हम आपको इसकी इत्तला कर देंगे। तो बराए मेहरबानी हॉल पर ना जाएं और मेरी इस क्लिप को पूरे अपने दोस्तों में शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।